हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसके कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज से हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, सब्जेक्ट मैथ का। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं a तथा b का लसा तथा मासा क्रमशः c तथा d हो तो इस ऑप्शन में से बताना है। क्योंकि हम जानते हैं कि लसा गुने मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हमारा पहली संख्या दिया है, मतलब लासा और मासा दे दिया है कितना, सी है लासा और डी है मासा। पहली संख्या दिया है ए और दूसरी संख्या दिया है बी। तो सी में डी से गुना करेंगे तो सी डी होगा, ए में बी से गुना होगा तो ए बी होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस 7429 के आभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। तो इसको पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ले जाएंगे 17 से, 17 चूंकि 68 हो जाएगा। इधर भाग दे रहे हैं, लगभग 17 से कवर में जाएगा, 17 से जाएगा। 17 चूंकि 68, 17 तिया 51, ठीक, 17 सते 19 से लगभग जाएगा 437 बार में। आई फिर जाएगा 19 से 29 बार में, 29 से 29। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा रहा है, तो क्या होगा 17 गुने 19 गुने 29, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार 867 तथा 255 का मासा ज्ञात कीजिए। पहले क्या करेंगे, मासा निकाल लेंगे भाग विधि द्वारा। ये लगभग जाएगा कितना बार में, 3 बार में, 165, 2 0 1 और 255। ये जाएगा लगभग 2 बार में, 204, 4 बार में जाएगा। तो एक बचा यहाँ पर 5, 0 हो गया। यहाँ फिर उतरेगा 102, 51 दूनी का होगा 102 होता है, क्या है 0। तो हमारा एनसीएफ कितना होगा 51, 51 हमारा क्या होगा आंसर। आगे चलते हैं। यदि एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4, क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है ए, सूत्र इसका दे दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें इसमें क्या है, इसमें बी बराबर दिया है 4 और क्यू बराबर दिया है 5, आर बराबर 1, तो 20 प्लस 1 21। चलते हैं, आंसर का होगा 21 होगा अगला आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का मासा 25 और लासा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल बराबर होता है, गुणनफल बराबर इसका सूत्र होता है लासा गुने मासा। लासा गुने क्या होता है, लासा गुने मासा, लासा गुने क्या होता है मासा। तो लासा हमारा दिया है 50, मासा दिया है 25, तो हो जाएगा 25 5 125, यानी 1250 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61, क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। फिर उसी तरह इसको भी बनाना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी हमारा 61 है गुने क्यू हमारा 27 है प्लस आर हमारा कितना है 32। ए का मान अब क्या करें, गुना कर देंगे 31, 61 गुने 27, 7 6 7 42, 6 2 2 1 2, 6 2 12, 7 2
और क्या हो जाएगा 16 यानी 1627 प्लस 32 कितना हो जाएगा 1600 दो 4 होगा यहाँ पर ना 4 होगा सॉरी 4 होगा तो हो जाएगा 4 3 7 तो 1679 कितना होगा 1679 हमारा ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 72 बी 8 तो आर बराबर 0 दिया है तो बी का मान निकालना क्यू दिया है 8 ए दिया है 72 आर दिया है 0 तो बी का मान निकालना तो उसी प्रकार ए बराबर बी क्यू प्लस आर ए हमारा दे दिया अब की बार 72 दे दिया है बी निकालना है क्यू हमारा 8 दे दिया है आर 0 दिया है इसको इधर ले जाके क्या करेंगे घटा देंगे ये हो जाएगा 8 बी तो कितना होगा 72 होगा 72 में से 0 गया 72 8 बी 8 से कट जाएगा 9 बार में तो बी बराबर कितना आ गया हमारा 9 बी हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑप्शन नंबर ए गया। अब दिया है अगला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका एचसीएफ 17 है तो उनका एलसीएम क्या होगा एलसीएम बराबर इसका भी एक फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है गुणनफल क्या होता है गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ क्या होता है एचसीएफ अब क्या करेंगे दो संख्या का गुणनफल दिया 8670 एचसीएफ दिया हमारा 17 कटा देंगे 17 पचे 85 17 एक बार में 0 यानी 500 आएगा कितना आएगा 510 510 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का मासा 27 और लसा 162 है यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा इसका भी फॉर्मूला होता है ये होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मासा लसा गुने मासा यानी एलसीएम गुने एचसीएफ तो पहली संख्या हमारा दिया है 54 दूसरी संख्या निकालना है लसा दिया है 162 और मासा दिया है 27 तो दूसरी संख्या निकालना है इधर गुना में तो इधर का में आएगा इधर भागा में आएगा 27 दूनी 54 81 दूनी 162 81 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 37 बी 4 आर 1 तो क्यू का मान आपकी बार क्यू का मान निकालना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर ए दिया है 37 बराबर बी दिया है हमारा 4 क्यू निकालना है आर दिया है 1 इधर आके क्या होगा घट जाएगा 37 माइनस 1 4 क्यू कितना होगा 36 बराबर 4 क्यू 4 नवा 36 तो इसलिए क्यू बराबर कितना होगा हमारा क्यू बराबर होगा 9 तो 9 ऑप्शन नंबर ए में है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो उनका मासा 19 है तो लसा ज्ञात किया था लसा बराबर बताए थे दो संख्याओं का गुणनफल ऊपर होगा एचसीएफ नीचे मासा नीचे भाग दे देंगे 19 एक बार में 19 एक बार में 19 चौके 76 ऑप्शन नंबर कितना आएगा सी ऑप्शन सी में दिया आंसर अब दिया है आगे अगला क्वेश्चन दो संख्याओं का गुणनफल 8 है उनका मासा 17 है तो लसा ज्ञात फिर वही वाला आ गया है क्वेश्चन एलसीएम बराबर वही दो संख्याओं का गुणनफल यानी 8 बटा में मासा मासा से भाग दे देंगे 510 बार में जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि 65 तथा 117 का मासा कितना दिया है 65 एम माइनस 17 एम के रूप में तो एम का मान ज्ञात करना पहले 65 और 117 का एलसीएफ निकाल लेंगे यहाँ पर हो गया
65 एक बार में जाएगा, क्या होगा 2, 11 में 6 गया 5, यहाँ 65 यानी 52 एक बार में 13, 52 13 का क्या होगा 52 का कितना है एशियप मासा, मतलब इन दोनों का मासा इतना दिया है, कितना दिया है 65 मीटर माइनस 117। इसको क्या करेंगे इधर ले जाके क्या करेंगे जोड़ देंगे, माइनस में तो इधर क्या में आएगा प्लस में, तो 65 बराबर हो जाएगा 140 होगा, 2 1 7 3 10 के 0 2 1 3 130 होगा 130, 65 दूनी का होता है 130, तो m बराबर कितना हो गया हमारा 2, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 और मासा 2 है, तो a का मान, तो उसी वाला मैंने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा, तो पहली संख्या मतलब a दिया है, दूसरी संख्या 18 दिया है, इन दोनों का लसक दिया है 36 और मासा दिया है 2, a बराबर इधर गुना में तो इधर का में आएगा भागा में, 18 दूनी 36 2 दूनी 4। अगला क्वेश्चन है हमारा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, क्या करेंगे 14 गुना पहले मानेंगे सी बराबर x, तो एलसीएम बोला है कि मासा का 14 गुना, इसका 14 गुना का होगा 14x गुना कर देंगे, अब इन दोनों का योग मतलब इन दोनों को मिलाकर 14x प्लस x कितना होगा 15x बराबर कितना दिया है 600, घटा देंगे 15 चौके 60, तो x बराबर कितना होगा हमारा 40, तो यही पूछा है, तो x बराबर 40 हो जाएगा और हमारा एचसीएफ हमारा 40 हो जाएगा, एलसीएम होगा 14 गुने 40। अब का निकालने के लिए बोला यदि एक संख्या है तो दूसरी संख्या निकालते, फॉर्मूला क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा, तो पहली संख्या 280 दे दिया है, दूसरी संख्या निकालना है बराबर इधर दे दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है 14 गुने 40, 14 गुने 40 गुने मासा दिया है 40, यहाँ दूसरी संख्या बराबर इधर गुना में तो इधर काम आएगा 14 गुने 40 गुने 40 बाटा में 280, बाटा में क्या होगा 280, कटाएंगे 1 0 से 1 0, 4 सते 28, 7 दूनी 14, तो 40 दूनी का होगा 80, हमारा 80 आ जाएगा, दूसरी संख्या 80 यहाँ है। आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मासा गुने a गुने b तथा लसा निम्न में से किसके बराबर होगा, तो लसा का होगा लसा होता है a गुने b के बराबर होगा। आगे चलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से प्रकलित करने की तकनीक है, तो ये मासा निकालने की तकनीक है, इसको याद कर लेना। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है लसा गुने मासा, का होता है लसा गुने मासा, तो लसा गुने मासा हो जाएगा, यानी एचसीएफ गुने एलसीएम। यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए बी का लसा का होगा, ए बी का लसा का होगा ए बी ना होगा, ए गुने बी लसा निकाल देंगे, हो गया। आगे चलते, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर होते हैं, तो समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर में संतुष्ट करते हैं, जहां जहां का होगा 0 से बड़ा का होगा आर होगा और बी से छोटा होगा, आर का होगा 0 से बड़ा और बराबर और बी से का होगा छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। आगे चलते हैं, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 गुना 10 और 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 हो तो मासा, इसका मासा क्या होगा, मासा निकालना है। देखिए 130 वाला हमारा दे दिया है 15 गुने
8 गुने 10, तो इसका पहले फैक्टर करेंगे 3 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब इसका 15 का फैक्टर 5 गुने 3 प्लस 0 दिया है, तो क्या करेंगे 15 एक 15 होगा, 15 में डिवाइड होंगे तो क्या होगा 15, तो 15 का फैक्टर क्या होगा 3 गुने 5। तो देखेंगे दोनों में कौन मिल रहा है, तो एगो 3 मिल रहा है, एगो 3 मिल रहा है, तो 3 हो गया अलग, एगो 5 मिल रहा है, एगो 5 मिल रहा है, तो क्या होगा 3 गुने 5, तो क्या होगा आंसर 15, और आंसर क्या होगा 15। एलसीएम इसका क्या होगा 15, सॉरी एलसीएम ना मसा न बोला है, तो मसा का होगा हमारा 15। आगे चलते हैं, दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होता है, दो लगातार संख्याओं का मसा दो लगातार मतलब कोई भी दो लगातार संख्या, जैसे 1 2 3 4 कोई भी लगातार अगर मसा हम लोग निकालते हैं तो उसका हमेशा एक आता है, क्या आता है एक, तो यहाँ लिखेंगे किन्हीं, ये लिख देंगे डायरेक्ट, इसको याद रखना किन्हीं दो संख्याओं का मसा हमेशा क्या होता है एक होता है, किन्हीं लिख लेंगे यहाँ पर किन्हीं दो लगातार संख्याओं संख्याओं का मसा हमेशा क्या होता है, हमेशा एक होता है। इसको एकदम डायरेक्ट याद कर लेना है, ठीक है। आगे चलो, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्याओं का मसा। भाज्य मतलब जिसका एक से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4 4 6 8 10 12, इस सब का है भाज्य संख्या है, क्या है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो स्वयं और एक से कटे उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या, जैसे 2 3 5 7 डॉट डॉट वगैरह वगैरह, क्या हो गया अभाज्य संख्या, क्या हो गया भाज्य संख्या। तो बोला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या है 4। फिर बोला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और दोनों का मौसा निकालना, तो क्या करेंगे भाग दे देंगे छोटा से बड़ा में, छोटा से बड़ा में क्या करेंगे भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, का होगा 0 आ गया शेषफल, तो क्या होगा भाग मौसा हमारा क्या होगा 2, क्या होगा 2। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसा, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा हमेशा क्या होगा एक होगा, क्या होगा एक होगा। आगे चलते हैं 5 15 20 के लौसा और मासा का अनुपात। पहले इसका क्या करेंगे लौसा निकालेंगे, 15 5 15 20 के लौसा, 5 से 5 12 में 55 15 पंचों के 20 हो गया, तब 5 4 3 12 12 5 60, तो एलसीएम हमारा क्या होगा 60। हम मासा निकालेंगे, मासा भाग देकर निकालेंगे, 15 में एक बार भाग में 15 कट गया, फिर आया मासा हमारा कितना 5, फिर 5 से किस में भाग देंगे 20 में, तो पंचों के 20, इसका मासा क्या आया 5, एससीएफ का आ गया 5। इसका अनुपात तो लौसा बटा में मासा का अनुपात निकालना है, 5 एक बार में 12 5 60, यानी होगा 12:1। ऑप्शन नंबर डी। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, देखिए इसको भी याद कर लेना है, लिखना है किन्हीं दो लगातार सम संख्याओं का मसा हमेशा 2 होता है। इसको डायरेक्ट याद रख लेना है, कोई भी संख्या अगर निकालेंगे सम संख्या का, हमेशा उसका मसा का होगा 1 होगा, मतलब क्या होगा 2 होगा। आगे चलते हैं, दिया है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा भी क्या होता है, ये भी 1 होता है। 2 या 2 से अधिक, जैसे मतलब 2 3 5, 2 या अधिक हो गया ना, 2 या 2 से अधिक हो गया, तो इसका भी अगर भाग देंगे, देखिए 2 एक बार में 1 2 कट गया 0, तो मसा 1 आया, फिर 1 5 5 में देंगे, तो
5 बार, 1 के पहाड़ा 5 चली तो 5 हो गया। तो क्या है, एक ही ना आया, तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का मासा, ये भी वही है, लेकिन लिखेंगे कि नहीं, कि नहीं, ठीक से लिख दे रहे हैं, कि नहीं, कि नहीं दो, कि नहीं दो लगातार, लगातार विषम संख्याओं का मासा हमेशा एक होता है। आभास संख्या और विषम संख्या दोनों का मासा हमेशा क्या होता है, एक ही होता है, कोई भी दो लगातार संख्या हो जाए। चलिए 10, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 10 विषम संख्या, तो 1 होगा हमारा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 19 होगा। तो बोला है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। तो देखिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे एन हमारा को पूछा है, 10 को पूछा है ना, तो इसका माध्य, माध्य भाव का होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो सबको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो माध्य निकाल, सबको तो जोड़ना पड़ेगा। माध्य कहिए या औसत कहिए, दोनों का होता है, बराबर होता है। देखिए जोड़ेंगे को वो है 10, वो है 10, जोड़ने पर 100 आना चाहिए लगभग में। 9 7 16, 16 5 21, 21 अब 3 24, 1 25, 25 9 25 9 34 34, 7 41, 5 45, 5 50 की 0 हासिल 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 हो गया। तो कटा देंगे, क्या होगा, लगभग कितना आएगा हमारा, 10 आएगा आंसर। देखिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 10 विषम संख्याओं का, अगर माध्य निकालना हो या औसत निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है लास्ट पद, 1 शुरू, प्रथम पद ना, प्रथम पद, प्रथम पद अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2, यानी 19, 19 प्लस 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 20 बटा में 2, क्या हो जाएगा 20 बटा में 2 कितना हो जाएगा 10। उस ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं का मासा, वही दो लगातार सम संख्या का मासा हमेशा क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अब इसके बाद पार्ट 2 आएगा ना। थैंक यू।